हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, आज है 10 नवंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2022। 10 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट वे मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कब से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हुआ 1 का बी। 9 नवंबर को हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन 9 नवंबर से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 9 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया के डेंगू में शुरू हुई। यह पहली राइफल पिस्टल एशियाई निशानेबाजी परिसंघ चैंपियनशिप होगी, जिसे नई एशियाई रैंकिंग प्रणाली में गिना जाएगा। मनु भाकर, मेहुली घोष, अर्जुन बबूता और दिव्यांश सिंह पंवार चैंपियनशिप में भाग लेने वाली 36 सदस्यीय भारतीय दल में कुछ प्रमुख नाम हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए। मनका बत्रा और जी सातियान को हाल ही में ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा और ज्ञानशेखरन सातियान ने को ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया है। यह जोड़ी स्लोवेनिया के नोवा गोरिका में WTT कंटेंडर इवेंट के फाइनल में पहुंचने के बाद रैंकिंग में ऊपर आ गई है, जहां वे फाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम जोगहुन और सिन यवून से 3-0 से हार गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की लोगो थीम वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी। PM मोदी के द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की लोगो थीम वेबसाइट का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी की लोगो थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। लोगो थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के लिए व्यापक प्राथमिकताओं को दर्शाएंगी। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को किसने शपथ दिलाई? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को शपथ दिलाई। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई। वह न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे, जो 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्हें 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में RLV का पहला रनवे लैंडिंग किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी। इसरो के द्वारा हाल ही में RLV का पहला रनवे लैंडिंग इसरो के द्वारा प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा सी। पुण्य प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLV-TD का पहला रनवे लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX इसरो द्वारा किया जाएगा। 23 मई 2016 को इसरो ने अपना पहला RLV-TD HEX-01 हाइपरसोनिक उड़ान प्रयोग 01 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि यह एक उपकक्षीय उड़ान थी और इसे समुद्र पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में R&D पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिचालन गतिविधियों को NSIL में किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी। इसरो के द्वारा हाल ही में R&D पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परिचालन गतिविधियों को NSIL के द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसरो अपनी परिचालन गतिविधियों को अपनी मार्केटिंग शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL में स्थानांतरित करेगा और आने वाले वर्षों में उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। NSIL की स्थापना 6 मार्च 2019 को अंतरिक्ष विभाग और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में तोकू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 7 का सी। नागालैंड के द्वारा हाल ही में तोकू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी नागालैंड राज्य द्वारा की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नागालैंड पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोकू एमोंग वर्ड काउंट TEVC के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम तोकू एमोंग वर्ड काउंट पक्षियों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। यह आयोजन बोका वन प्रभाग और संभागीय प्रबंधन इकाई नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना NFMP बोका और वर्ड काउंट इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। किशोर के वसा को हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रोफेसर किशोर कुमार वसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह भारतीय राष्ट्र परिसंघ और मानव विज्ञानी अकादमी INCAA के कुलपति हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA की स्थापना प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय जहाज़ों द्वारा किस देश में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 9 का बी। हाल ही में भारतीय जहाज़ों द्वारा जापान देश में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी। भारतीय नौसेना के जहाज शिवलिक और कामोर्डा ने जापान के योकोसुका में 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है। इस आयोजन में एक भारतीय बैंड ने
जापानी मार्शल संगीत और सारे जहां से अच्छा गाना गाया। IFR जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसमें 13 देशों के 40 जहाज और पनडुब्बियां शामिल होंगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 10 का ए 100, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 100 नए पुलों का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार में 25 जिलों में लगभग 100 पुलों का उद्घाटन किया है। इन पुलों को 879 करोड़ टका से अधिक की लागत से बनाया गया है। चट्टोग्राम डिवीजन में 46 पुल, सिलियर डिवीजन में 17 पुल और वरिशल डिवीजन में 14 पुल, ढाका और राजशाही डिवीजन में 7 पुल, मयन सिंह डिवीजन में 6 और रंगपुर डिवीजन में 3 पुलों का उद्घाटन किया गया है। और राजधानी देखें बांग्लादेश की ढाका है और मुद्रा देखें तो टका है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 11 का सी, तैयब इकराम को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। एशियाई हॉकी महासंघ AHF के CEO मकाओ के मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे। आभासी रूप से आयोजित 48वीं FIH कांग्रेस में इकराम ने बेल्जियम के मार्क कॉड्रॉन को 79 से 47 से हराया है। इकराम का कार्यकाल 2 साल का होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS के 10% कोटे को किस बहुमत से बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 12 का बी, 3/2 यानी कि 3:2 के सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS के 10% कोटे को 3/2 बहुमत से बरकरार रखा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी। एशियाई पीठ ने 3/2 के बहुमत से 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है, जिसने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान दिया है। इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 में संशोधन करके पेश किया गया था। इसे 50% की आरक्षण नीति के दायरे में नहीं आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, YS जगन मोहन रेड्डी को हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की लोगों का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम में आगामी 3 और 4 मार्च को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है। इस शिखर सम्मेलन से विजाग और काकीनाडा बंदरगाहों के विकास के लिए निवेश को गति मिलेगी। सरकार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मछलीपट्टनम और भवनपाडु में बंदरगाह का निर्माण भी करेगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का ऑर्डर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, 1000 करोड़ रुपए का हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का ऑर्डर मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कोचिन शिपयार्ड को एक यूरोपीय ग्राहक से अपतटीय पवन
फर्मों के लिए कमीशनिंग सर्विस कॉरपोरेशन वेसल CSOB के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात ऑर्डर मिला है। CSOB एक उभरते अत्यधिक विशिष्ट पोत खंड का हिस्सा है जिन्हें अपतटीय पवन उद्योग की कमीशनिंग, सेवा, रखरखाव और परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य को मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की गई हैं? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 15 का बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कई सरकारी अस्पतालों में छात्रों को मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय NBEMS के साथ मिलकर यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि इस कदम से न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभान्वित होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को भी अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो यानी पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में गुरु नानक जी की जयंती कब मनाई गई? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्र फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स DRDO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नागालैंड में NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जगदीश मुखी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नियंत्रण प्रणाली के लिए DMRC और किसके बीच समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स रेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गोपाल विट्ठल को। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में एशियन भारत स्मारक शिखर सम्मेलन किसके द्वारा भाग लिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हरियाणा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर बाई KC वाडियारी को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस IIT द्वारा ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए किफ़ायती कंक्रीट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर IIT हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पर्पल फेस्ट का लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गोवा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में युवा शोधकर्ताओं के भारत जर्मन सप्ताह 2022 का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर 7 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में CAQM ने तत्काल प्रवाह से पूरे NCR में GRAP के कितने चरण को रद्द किया है? तो इसका राइट आंसर 4 चरण को। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में शगुन 366 फिक्स्ड डिपॉजिट को किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर यूनिटी बैंक के द्वारा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।